अमेजिंग वीडियोस के लिए कॉन्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्या चल रहा है मैनेजर का आजकल तेरा? क्यों, क्या हो? कौन कॉल पर आई थी सुबह? क्या बोली? यही कि तेरा वर्क फ्रॉम होम का आउटपुट नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि वो मैनेजर है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि मैं चाहता हूँ मेरे वर्क फ्रॉम होम में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरे काम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये उसके काम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज वरीड है। उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स? सीरियसली आजकल तो जब भी वो फोन कॉल करके मन करता है उसे माइक में कुछ ठूस दूँ। पिछले 2 प्रोजेक्ट में सब देख लिया मैंने। अरे कौन सी टीम, कैसा काम, कैसा आउटपुट। मैनेजर का मतलब ही होता है टू मैनेज योर टीम, बट ऑल यू हैव टू केयर अबाउट इट उसका आउटपुट, उसका प्रमोशन, उसकी मीटिंग, उसका प्रोजेक्ट जो कभी तुम्हारा भी प्रोजेक्ट था। इन मैनेजर्स को ना कोई कभी खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी मैनेजर इज अ मिथ। तू वांटेड वाली कोई देख ले। जब तक उसे पता नहीं था राधे अंडर कवर है, तब तक कहती थी तुम कुछ ढंग का काम क्यों नहीं करते, तुम तो नल्ले हो, नकारा हो। और जब उसे पता चला वो पुलिस वाले, तो कहती तुम इतना खतरनाक काम करते, तुम गुंडों से लड़ने जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये साला सब रिक्रूटमेंट साइट्स का दोष है। बड़ी ऑनलाइन जॉब पोर्टल, सीवी बनाओ, अपलोड करो, जॉब तुम्हारी। उसके बाद की स्टोरी कोई बताते नहीं, उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। उसके बाद तुमने क्लाइंट की 2 रिक्वायरमेंट कम पूरी की तो प्रॉब्लम, 2 रिक्वायरमेंट ज़्यादा पूरी की तो तुम क्लाइंट के चेप हो रहे हो। तुम्हें जितना बोला है बस उतना काम करके दो। रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती इनकी। पहले कोड आया, फिर बग्स आए, फिर कोड रिक्वायरमेंट से मैच नहीं हो तो एनहेंसमेंट आई। अरे बग्स इतने मेरे कोड में कि पेस्ट कंट्रोल को बुलाऊं तो मैं पूरे साल की तनख्वाह निकल जाए। एक तो क्लाइंट से सीधा बात करवाएंगे नहीं, फिर 2 घंटे दिमाग चाटेंगे, डेडलाइन आ गई। उसके बाद 5 घंटे कॉन्फ्रेंस हॉल में बिताकर एक नई रिक्वायरमेंट ले आएंगे, और फिर 2 घंटे दिमाग चाटेंगे, डेडलाइन आ गई। घर पर बैठा हूँ, कोड लिख रहा हूँ, कॉल आ जाएगा, कॉल उठाती बोल देता हूँ कोड लिख रहा हूँ। कितना मुश्किल है ये बात समझना। उसके बाद कहेगी और जल्दी लिखो। अरे और जल्दी लिखूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, अच्छे से तो लिख पाऊंगा नहीं। इसके बाद तूने प्रोग्रेस रिपोर्ट दिए बिना फोन काटा तो नाटा। सबसे ज्यादा दिमाग की दही तो इन नए कंप्यूटर्स ने की है यार। कति घटिया इन्वेंशन है साली, ट्रस्ट मी, पट्टा है पट्टा। एक तो इनके एड्स भी देखो, हाई प्रोसेसिंग स्पीड, लॉन्गर बैटरी लाइफ, और काम करो। अरे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ने से इंसान की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, तो इस चीज का जवाब उनको भी दो। व्हाई डोंट यू वांट टू वर्क फास्ट? आई थिंक यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन योर जॉब। अगर तुम्हें इतना ही धीरे काम करना था तो कंपनी ने तुम्हें हायर नहीं क्यों किया? अरे मुझे क्या पता कंपनी ने मुझे हायर क्यों किया, जाके एचआर से पूछना। लैपटॉप पर बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, एसएमएस आ जाएगा, वेल डन टीम, ठीक है मैं भी रिप्लाई कर दूंगा, थैंक यू मैम। उसके बाद एसएमएस पर एसएमएस शुरू। 2 एसएमएस का रिप्लाई मत करना, तुरंत कॉल आ जाएगा, कॉल मत उठाना। 10 मिनट में मैसेज आ चुका हो, आई डोंट थिंक यू आर वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में वेल डन टीम से, आई डोंट थिंक यू आर वर्किंग एनीमोर। इन डिजिटल प्रोजेक्ट इज नॉट इवन क्लोज टू द डेडलाइन। अब पता चला ये एम्प्लॉयज को इतने एंग्जाइटी अटैक्स क्यों आते हैं, और आत्मनिर्भर वाले इतने खुश क्यों रहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ मैनेजर टू स्क्रू अप देयर हैप्पीनेस। लोग कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल टीम देयर इज अ मैनेजर। ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल टीम देयर इज आल्सो अ मैनेजर। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल टीम की तादाद सक्सेसफुल टीम के मुकाबले कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। बिना खाए पिए प्रोजेक्ट पर लगाऊं, कह रहा हूँ कल रात तक काम सबमिट करके दे दूंगा, तो इरिटेट हो जाएगी, चिल्लाने लग जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ काम इतना ज्यादा आज रात तक हो ही नहीं सकता, तो दिक्कत। उसके बाद इन्हें कॉल लगाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें समझाओ। उसके बाद काम करने की हिम्मत तो वैसे ही मर जाती है। इसके बाद भी थक हार के स्काइप बंद करके चुपचाप काम कर रहा हूँ, तो हर थोड़ी देर में एनी अपडेट। अरे घंटा कुछ नया अपडेट नहीं है मेरी माँ, बस ये अपडेट है कि कुछ अपडेट नहीं है। एंड मैं तुझे बता रहा हूँ, यू कैन नॉट डिस्कस योर पे हाइक विद योर मैनेजर, बिकॉज एनी डिस्कशन रिगार्डिंग अ पे हाइक इज एन आर्ग्यूमेंट। एंड आर्ग्यूमेंट में तो बॉस उनसे कभी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम एम्प्लॉयज की एक बेसिक नीड होती है टू हैव अ वैलिड पॉइंट इन आर्ग्यूमेंट। मैनेजर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैलिड पॉइंट जैसी बेकार सी चीज की वजह से वो हमारी सैलरी कैसे बढ़ने दें। एक तो आज की गलती आज बताएंगे नहीं, आज की गलती बताएंगे 2 महीने बाद। यहाँ साला याद नहीं होता 2 महीने पहले हुआ क्या था। मैनेजर्स बचा कर रखती हैं, ये छोटी नहीं, ये बड़ी ही गलती है, इसे एनुअल रिव्यू में यूज करेंगे। तू कभी ट्राई कर लियो अपनी पे हाइक को जस्टिफाई करने की, तुझे लग ही रहा होगा इस पॉइंट से तू अपनी बात साबित कर देगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी, व्हाट अबाउट द डेडलाइन यू मिस 6 मंथ्स बैक। तुझे ध्यान भी नहीं होगा 6 महीने पहले तूने कोई डेडलाइन मिस करी थी। सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर, एंड मुद्दा ये रहेगा, व्हाई वर यू बीइंग सो इनएफिशिएंट एट टाइम। साला किसने बनाया रूल, किसने? वो अपनी मिसमैनेजमेंट से कितना भी बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर, कोई दिक्कत नहीं, तुम एक छोटा सा काम करना भूल जाना, पूरा मुद्दा खत्म, तुम गलत वो सही। ज्वाइनिंग से पहले हनीमून पीरियड क्यों आता है? हाँ, क्योंकि ना ट्रेनिंग मैनेजर भी तुम्हें बता रहा होता है कि खोल कर खड़े हो जाओ, मरने वाली है तुम्हारी।
उसकी कौन कॉल क्यों ऐसी है तेरे पास? सेम चीज मैं करूँ तो उसके बॉस को कॉल करके उसकी गलतियां गिनूंगा तो कहेगी तुमने मेरे बॉस को कॉल किया तुम पोजीशन गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड सिट इन माय केबिन? इट्स रिडिकुलस यार। वो इंक्रीमेंट वाला ना मेरे साथ भी हुआ है।